नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप 2024 में किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या एसएससी एमटीएस सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों आप लोग अग्निवीर यानी आर्मी एयरफोर्स नेवी की अगर तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, अगर बात करें जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये दोस्तों कहाँ पर है, तो राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर दोस्तों, जो राजस्थान का दोस्तों जो आपका अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर दोस्तों जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है ये स्थित है। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए, ये भी क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका, तो आपको याद रखना है। अगर बात करें जो जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों, तो ये आपका जो स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर दोस्तों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है जो ओणम है ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों, ये जो त्यौहार है ये केरल राज्य का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना, अगर बात करें पुष्कर मेला की, तो दोस्तों इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये दोस्तों जो है अजमेर में लगता है। अजमेर अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि जहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों वो भी अजमेर में है। तो अजमेर दोस्तों आपका जो है राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि कभी कभी राज्य का नाम ही दे देगा ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों, ये जो मेला लगता है ये दोस्तों इसमें जो है ऊँट का मेला लगता है, यानी इसमें ऊँट खरीदे जाते हैं, ठीक है। ऊँट का मेला है ये। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें मीमांसा दर्शन का, तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं किसको माना गया है, तो दोस्तों आपके जैमिनी है, इनको दोस्तों मीमांसा जो दर्शन है इसके संस्थापक हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया था, तो दोस्तों उनका नाम है शंकराचार्य। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। यानी दोस्तों जो अजंता की गुफाओं का निर्माण है वो किस शासनकाल में हुआ, किसके शासनकाल में होता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जो अजंता की गुफाएं हैं इनका दोस्तों जो निर्मित होना है ये किस शासनकाल में होता है, तो दोस्तों गुप्त शासनकाल में। यानी जब गुप्त शासनकाल था तब दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है निर्मित की गई थी। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो मधुबनी लोक कला है इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है। यानी दोस्तों कई ऐसे राज्य हैं जिनकी कुछ फेमस कलाएं होती हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे शैली हो गई कुछ फेमस, तो वह उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। तो जो मधुबनी लोक कला है दोस्तों इसका जो संबंध है वो है आपका जो बिहार राज्य से। कहाँ से दोस्तों, जो बिहार राज्य है उससे इसका जो संबंध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है
ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। जो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है वो भारत की किस भाषा को कहा जाता है। तो दोस्तों वो है आपकी तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा को दोस्तों क्या बोलते हैं, तो इटालियन ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था। यानी दोस्तों भारत में जो डाक टिकट है वो जो शुरू की गई थी वो किसके शासनकाल में, यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो दोस्तों उनका नाम है, उस समय जो शासनकाल था जब भारत में डाक टिकट जो है शुरू की गई थी, तो दोस्तों उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भारत में जो रेडियो प्रसारण का प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ था। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 1923 यानी 1923 में दोस्तों जो है भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। देखिए आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो पोर्ट विलियम कॉलेज है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो आपका स्थित है आपके कोलकाता में। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो कौन सा है। तो दोस्तों वह है आपकी वीणा। ठीक है, वीणा दोस्तों जो वाद्य यंत्र है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है, युग्म समूह है जो सत्य नहीं है, यानी आपको गलत वाला यहाँ पर छांटना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों शिव कुमार शर्मा की, तो दोस्तों ये संतूर वादक हैं, ये बात यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। अगर बात करें दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया, तो ये बांसुरी वादक हैं। देखिए यहाँ पर नहीं वाला हमने पूछा आपसे, तो जो बाकी तीन ऑप्शन है उससे ये पता चल जाएगा दोस्तों आपको कौन व्यक्ति कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं। जैसे यहाँ पर संतूर जो है कौन बजाते हैं, तो शिव कुमार शर्मा बजाते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन संतूर वादक व्यक्ति है, यानी जो संतूर वादक यानी संतूर बजाने वाले व्यक्ति कौन है। तो आपको अगर मालूम होगा तो आप ऑप्शन में जो आंसर होगा उसको आप टिक करके आओगे। तो इसलिए नहीं वाला पूछने से आपके यहाँ पर तीन क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना। तो संतूर वादक कौन है, तो शिव कुमार शर्मा। बांसुरी वादक कौन है, तो हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा कौन सत्य नहीं है, तो बात करें दोस्तों बिस्मिल्लाह खान की, तो ये तबला वादक नहीं है। जबकि दोस्तों ये क्या बजाते हैं, यहीं पर ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो दोस्तों ये एक शहनाई वादक है। ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर पंडित रविशंकर की, तो दोस्तों ये सितार वादक हैं, बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको गलत वाला छांटना था, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है। यानी दोस्तों पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो किस देश में है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये इटली देश में है। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन में बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है कि जो शेर शाह का मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना सासाराम में। दोस्तों सासाराम जो है यहाँ पर दोस्तों आपका जो शेर शाह का मकबरा है ये स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जलियांवाले बाग की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो हत्याकांड होता तो कब होता, ये डेट आपको याद रखनी 13 अप्रैल दोस्तों 13 अप्रैल
1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इसको जो कराने वाले कौन थे, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो जनरल डायर थे, ठीक है, जो जनरल डायर था, इसी ने दोस्तों ये कांड करवाया था। और अगर बात करें दोस्तों जलियांवाला बाग कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर जो पंजाब है, यानी अमृतसर जो है दोस्तों आपका पंजाब में पड़ता है। जो आपका पंजाब राज्य है वहाँ पर दोस्तों आपका जो अमृतसर है ये डिस्ट्रिक्ट है। तो वहीं पर दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और कौन करवाया था इसको? तो जनरल डायर ने करवाया था। और अगर बात करें दोस्तों ये कहाँ पर है, तो पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता, तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखिए। अगर आप लोग जलियांवाले बाग से संबंधित स्पेशल क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी कि जलियांवाले बाग से संबंधित जीके क्वेश्चन आंसर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जलियांवाले बाग से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन उस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। अगर बात करें दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम्स में कि जो शास्त्रीय संगीत है ये कहाँ से लिया गया है। तो आज से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो लिया गया है आपका सामवेद से। शास्त्रीय संगीत दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो सामवेद से लिया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों अगर बात करें भारत के पूर्वी समुद्री तट की, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इसको जो जाना जाता है कोरोमंडल तट। दोस्तों जो कोरोमंडल तट है ये भारत का पूर्वी समुद्री तट है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर जो भारत के मध्य से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा है, तो दोस्तों उसका नाम है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये जो क्लास है हमारे इस चैनल पर डेली आप लोगों को मॉर्निंग में मिलती रहती है। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर 2024 में आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और चैनल में अगर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।